धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या ये कोई संयोग है या प्रयोग है कि जब भी देश के अंदर कहीं कोई चुनाव होता है तो विवादों में आ जाते हैं हनुमान जी, या यूं कहें कि बजरंग बली को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया जाता है चुनाव के दौरान। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 2 चरणों का मतदान हो चुका है, 5 चरणों का मतदान अभी बाकी है। वहीं उत्तराखंड में एक ही चरण के अंदर 70 सीटों पे मतदान पूरा कराया जा चुका है। उसी तरीके से गोवा में भी एक चरण के तहत 40 सीटों पर मतदान पूरा कराया जा चुका है। पंजाब में और मणिपुर में अभी मतदान होना बाकी है। और ऐसे में फिर से एक बार चुनाव के दौरान बजरंग बली यानी हनुमान जी को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। इस बार यह विवाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कथित साधु संतों के बीच खड़ा हो गया है। सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हनुमान जी जो है वो कर्नाटक में पैदा हुए हैं, हनुमान जी जो है वो आंध्र प्रदेश में पैदा हुए हैं। कैसे इस नए विवाद को देखा और समझा जा सकता है और चुनाव के दौरान जो विवाद सामने आया है इसके क्या माने निकल सकते हैं, 2 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि इससे पहले कब चुनाव के दौरान हनुमान जी को बजरंगबली को लेकर विवाद खड़ा किया गया था और किस भगवाधारी ने विवाद खड़ा किया था। क्योंकि हनुमान जी को लेकर जितने भी अब तक विवाद हुए हैं वो हिंदू मुस्लिम के बीच के विवाद नहीं है, वो भगवाधारियों के बीच के विवाद हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से की शुरुआत करूं उससे पहले कुछ जानकारियां आपके सामने रख देना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा जन्म स्थान को लेकर विवाद जो हुआ वो राम जन्मभूमि को लेकर हुआ। दावा किया गया कि जो ये मस्जिद अयोध्या के अंदर खड़ी है यही असल में राम जन्मभूमि है, और जहां मुसलमानों का इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाता है, यानी कि नमाज पढ़ाने के लिए एक शख्स की जरूरत पड़ती है जिसको इमाम कहते हैं, जो आगे लीड करता है और उसके बाद तमाम लोग उसको फॉलो करते हैं, उसी को नमाज पढ़ना कहा जाता है। उसी जगह पर 3.5 फीट की उसी जगह पर राम जी पैदा हुए हैं। 1949 में उस जगह पर मूर्तियां रख दी गई और उसके बाद वहां पर नमाज बंद हो गई। 1992 में उस मस्जिद को ढा दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, कहा कि हमारे पास वीटो पावर है, आर्टिकल 142 के तहत हमें स्पेशल पावर मिली है और इसके तहत हम फैसला सुनाते हैं, तथ्यों को एक साइड में रख देते हैं और हम कहते हैं कि इस धरती पर जहां मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है या जहां 1992 तक मस्जिद खड़ी थी वो हिंदुओं को दी जाती है, क्योंकि वो लंबे समय से यहाँ पे पूजा पाठ करते आ रहे हैं, जबकि मुसलमानों को कहीं और पे 5 एकड़ जमीन दी जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये वो विवाद था जो हिंदू और मुसलमानों के बीच लंबे समय तक चलता रहा था जन्म स्थान को लेकर। लेकिन अब क्या करेंगे जब हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर साधु संतों के बीच एक लड़ाई शुरू हो चुकी है, दोनों तरफ से तलवारें खींच चुकी हैं। देखना दिलचस्प होगा किसकी जीत किसकी हार होगी, लेकिन क्या कहानी सामने आई है वो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं, देख लीजिए। पहली खबर के मुताबिक आंध्र प्रदेश का एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट यानी कि एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर जो है सरकारी संस्था, ये आप कह सकते हैं। इसका नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, इंग्लिश में अगर आप कहेंगे TTD, गूगल करके निकाल भी लीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा। इन्होंने दावा किया है कि साहब जो तिरुमला हिल्स है, तिरुमाला जो हिल्स है वहां पे एक मंदिर है जिसको अंजनाद्री का मंदिर कहा जाता है, वहीं पर हनुमान जी पैदा हुए हैं, वही हनुमान जी का असल जन्म स्थान है। इन्होंने कहा कि हमारे पास तांबे की कुछ प्लेट्स हैं, यानी कि उस वक्त तांबे की प्लेट लिखी जाती होंगी, उन पे तमाम चीजें लिखी हुई हैं, उन पर तमाम बातें लिखी हुई हैं, कुछ शिलालेख हमें मिले हैं, उसके आधार पर हम लोग ये दावा कर रहे हैं। और इस ट्रस्ट ने दिसंबर 2020 में बाकायदा एक किताब भी इस बारे में जारी कर दी थी। लास्ट ईयर की हमें खबर मिलती है इस ट्रस्ट से जुड़ी हुई कि इन्होंने जो है इसी को हनुमान जी का जन्म स्थान घोषित करने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम भी आयोजित किया है। और फिर से एक बार रामनवमी के मौके पर जो अप्रैल के महीने में होने जा रही है, उस दिन ये राम जी के जन्म स्थान पर दिव्य और भव्य प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं। लेकिन इनके इस दावे को चुनौती दे दी है कर्नाटक के लोगों ने। कर्नाटक के लोगों का क्या कहना है वो अब आपके सामने रख देते हैं विस्तार से। जैसे एक ट्रस्ट यहाँ पे भी है, वही एनजीओ वाला ट्रस्ट यहाँ पे भी है, उसका नाम है श्री हनुमान जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना, वहाँ पे बना गया अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान ट्रस्ट, तो वैसा ही यहाँ पे बना हुआ है श्री हनुमद जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। इसका दावा है कि वाल्मीकि रामायण जो है वो साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि हनुमान जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। किष्किंधा नाम की एक जगह बताई जा रही है और उसमें इन्होंने कहा
कि अंजन हल्ली एक इलाका पड़ता है, वहां पर जो है हनुमान जी का जन्म हुआ है। और वहां पे एक और जगह इन्होंने लिखी है, हम्पी एक इलाका पड़ता है वहां का, और वहां पे एक नदी है जिसका नाम इन्होंने लिखा है तुंगभाद्र नदी किनारे ये जगह है, वहां पे हनुमान जी का जन्म हुआ है। और हम लोग उनके इस दावे को नकारते हैं जो आंध्र प्रदेश के लोग दावा कर रहे हैं कि तिरुमला हिल्स पर असल में हनुमान जी का जन्म हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। यह अलग बात है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार, बल्कि अब तो ईमानदार भी हो चुके हैं, आपके सामने इस खबर को नहीं रख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है कि राम के जन्म के बाद राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान के जन्म स्थान को लेकर विवाद छिड़ गया है। लेकिन विवाद कोई हिंदू मुसलमान के बीच नहीं है, भगवाधारियों के बीच है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इसका एंड क्या निकलेगा। तो जब एंड निकलेगा तब आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन खबर के दूसरे हिस्से में जान लेते हैं कि इससे पहले चुनाव के दौरान कब बजरंग बली को लेकर विवाद खड़ा किया गया था और क्या विवाद था। 2018 का वो वक्त था जब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में चुनाव चल रहे थे। उसी दौरान उत्तर प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री बने आदित्यनाथ योगी, जिनकी काबिलियत के आज भोंपू मीडिया और उसका दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि ईमानदार बन चुका पत्रकार रात दिन गुणगान गाता रहता है। आदित्यनाथ योगी के बारे में नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, अमित शाह बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भैया जब ये इतने ही काबिल थे तो 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। 5वीं बार सांसद बने आदित्यनाथ योगी को केंद्र सरकार में मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। 2017 में भी जबरदस्ती वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। वरना केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था और बाद में नाम सामने आया था मनोज सिन्हा का, लेकिन आदित्यनाथ योगी ने झंडा गाड़ दिया क्योंकि चौवन ठाकुर विधायक जीत के आ गए। उन्होंने कहा पार्टी में तोड़फोड़ कर दूंगा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया। यानी वो इतने ही काबिल थे तो मोदी सरकार ने उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया। और अगर भगवाधारी इतने ही सारे काबिल हैं तो साक्षी महाराज भी घूम रहे हैं, कम से कम उनको भी मोदी सरकार को मंत्री बना देना चाहिए। खैर छोड़िए, काबिलियत को लेकर बात नहीं करते हैं। तो ये प्रचार मंत्री बने हुए थे, यानी कि स्टार प्रचारक बने हुए थे, और ये पहुंच गए राजस्थान। और राजस्थान जाकर इन्होंने कह दिया कि असल में हनुमान जी दलित जाति से आते हैं। भैया सेवा करने वाला तो हर कोई दलित जाति से ही आता है। जो सेवादार बनता है, आपने देखा होगा ना कटप्पा कि क्या भूमिका दिखाई गई है बाहुबली में। बहुत सारे दलित चिंतकों ने इस पर सवाल खड़ा किया है और कहा कि दलितों की ऐसी स्थिति क्यों दिखाई जाती है। तो हनुमान जी को दलित बता दिया था, उसके बाद बवाल खड़ा हो गया। तमाम लोग कहने लगे लो जी अब भगवान की भी जाति निकल आई है। उसके बाद दलित समुदाय के बहुत सारे लोग सामने आए। उन्होंने कहा जहां जहां पे हनुमान जी के मंदिर हैं वहां से ब्राह्मण हट जाए, वहां पे दलित समुदाय के लोग पूजा पाठ करेंगे क्योंकि हनुमान जी दलित हैं। और ये आदित्यनाथ योगी जैसे साधु ने बताया, जो मुख्यमंत्री भी हैं, संवैधानिक सीट पर भी बैठे हुए हैं। मामला अदालत तक तो भी पहुंच गया था और बड़ा बवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़ा हो गया था। तो ये कोई संयोग तो है नहीं, प्रयोग ही होगा। तभी तो बार बार जब भी चुनाव होता है हनुमान जी को, बजरंग बली को विवादों में ले आते हैं। हालांकि वैसे आजकल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अमित शाह दावा कर रहे हैं कि अब कोई बाहुबली नहीं है, अब सिर्फ बजरंग बली है। लेकिन बजरंग बली को दलित आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री, जो खुद एक राजपूत जाति से आते हैं, ठाकुर जाति से आते हैं, और अभी एक इंटरव्यू में भी कह चुके हैं साधु होने के बाद कि अगर मैं राज इस कुल में पैदा हुआ हूँ, राजपूत कुल में, तो इसमें गलती क्या है, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। मैं पैदा हुआ हूँ, मैं ठाकुर हूँ। साधु होने के बाद भी ये दावा वो कर चुके हैं, जबकि साधु की कोई जाति नहीं होती है। हमने तो यही जाना समझा है। खैर छोड़िए, कुल मिलाकर ये है कि बजरंग बली फिर से एक बार विवादों में है, और विवादों के जो पीछे हैं असल में वो भगवाधारी हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। एक खबर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दें। अच्छी बुरी जो भी लगी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।